हाय दोस्तों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 उसे सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो ये कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ये बताना है। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें देखो क्या पता होना चाहिए बेटा, पहले संपाती और उसका एक नियम पता होना चाहिए। जैसे मान लो हमारे, ये आपको याद करना है। ठीक है ना। जैसे हमारा एक समीकरण है A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। ये समीकरण है हमारे पास। ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है ना। और हमेशा समीकरण किसके बराबर होना चाहिए बेटा, 0 के बराबर होने चाहिए। तब इसकी जो कंडीशन होती हैं वो देखेंगे संपाती उसके लिए। ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। 3 कंडीशन होती हैं इसकी। ठीक है। तो इसका जो है भाई देखने से इस तरह से। ठीक है। यहाँ क्या होगा बेटा, अनुपात। यहाँ होगा बेटा ग्राफीय निरूपण। यहाँ हल। ठीक है। यही होंगे बस, और तो होंगे नहीं। नंबर डालेंगे, एक पहला नंबर पॉइंट है फर्स्ट। ठीक है। अगर हमारा इनका जो है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, पहली कंडीशन। ठीक है। तो जो ग्राफ होगा वो क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ग्राफ क्या होगा भाई, प्रतिच्छेद। ठीक है। और जब प्रतिच्छेद करेगा तो हल केवल एक, या फिर ऐसे कह सकते हैं अद्वितीय। अद्वितीय मतलब एक ही। ठीक है ना। अगर हमारा क्या है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ठीक है। तो रेखा कैसी होंगी, समपाती। समपाती होंगी। ठीक है। हल क्या होंगे बेटा, अनेक या अपरिमित रूप से अनेक। से अनेक। ठीक है। अगर हमारा A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 और अगर बराबर नहीं है C1/C2 तो रेखा कैसी होगी, समांतर। जब समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है। तो हमें इससे पता करेगा प्रतिच्छेद कर रहा है या समपाती रेखा है या समांतर है, ये बताना है। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें ये याद होना चाहिए। अब एक कंडीशन और पूछता है बेटा वो, इसमें पूछता है अगले, जैसे क्वेश्चन देगा संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है। तो देखो हमारा जो मान जो है किस किस पर मिल रहा है भाई, एक इस पे मिल रहा है, एक इस पे मिल रहा है, दो पे मिल रहा है ना। जिस पे मान मिल रहा है वो तो कैसे हो जाएंगे बेटा, संगत। ठीक है। और जिस पे मान नहीं मिल रहा है उस पे क्या हो जाएगा, असंगत समीकरण। ठीक है। ये असंगत समीकरण हो गया।
ठीक है, ये कंडीशन इसकी होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी कंडीशन है। इस सवाल के लिए आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए जब समीकरण ये है तब। ठीक है, तो हम पहला कोई क्वेश्चन करते हैं, इसका देखेंगे। पहला फर्स्ट है बेटा, वो ये कह रहा है 5x माइनस के 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा है बेटा 7x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर 0। ठीक है, तो पहले तो तुलना करेंगे भाई। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो देखो यहाँ से, देखो एक्स एक्स है तो इसकी जगह पर कितना है बेटा, a1 कितना है 5। ठीक है, यहाँ से b1 कितना है -4 और c1 कितना है 8। ठीक है, यहाँ से भी निकालेंगे। a2 7, b2 6, c2 -9। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे बेटा तो देखो क्या हो जाएगा, पहले निकालेंगे a1 बट्टे a2 तो कितना हो जाएगा बेटा 5/7। फिर निकालेंगे b1 बट्टे b2, ये कितना हो जाएगा बेटा -4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 यानी -2/3। अब देखो यहीं से ये मिल गया। देखो ये जो है इसके बराबर है नहीं है ना, और जब बराबर नहीं है तो कौन सी कंडीशन थी, पहली वाली। तो जो ग्राफर बिल्कुल कैसा होगा, प्रतिच्छेद करेंगे। रेखा क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। तो लिख देंगे a1 बट्टे a2 इज नॉट b1 बट्टे b2। ये कंडीशन फिल हो रही है तो लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। चलो इसी की तरह और देखेंगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है बेटा, इसका सेकंड पार्ट है। तो ये कह रहा है सेकंड में बेटा 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। अगला है बेटा 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो तुलना करेंगे भाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये भी 0 के बराबर है। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो देखो a1 कितना हो गया 9, b1 3, c1 12, a2 18, b2 6, c2 24। ठीक है, हम निकालेंगे रेशियो बेटा। पहले निकालेंगे a1 बट्टे a2 तो 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी 1/2। फिर निकालेंगे भाई b1 बट्टे b2 तो b1 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2, ये भी आ गया। फिर निकालेंगे c1 बट्टे c2 तो 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 यानी 1/2। अब देखो सभी कंडीशन में क्या आ रहा है, यानी a1 बट्टे a2 बराबर हो गया b1 बट्टे b2 बराबर हो गया c1 बट्टे c2। ये जब कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन फिल हो रही है तो इसका मतलब क्या है, रेखाएं कैसी बताई थी मैंने, जब तीनों बराबर होंगे तो रेखाएं कैसी थी, समपाती। लिखेंगे अतः रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। समपाती होंगे। ठीक है भाई, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर है। बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना, बताना है हमें समपाती है कैसा है। ठीक है ना, अगला इसका क्वेश्चन है वो अपने आप करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।